पहले एक बड़ी खबर आपको बताएं। आनंद मोहन समेत अन्य लोगों को जेल से रिहा किए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है और बिहार सरकार की अधिसूचना निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि सरकार के फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी गई है। आनंद मोहन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अगले सुबह ही आनंद मोहन 3 बजे जेल से रिहा हुए और ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स में इसको लेकर बार बार चर्चा हो रही थी सरकारी सेवकों के बीच में कि इससे हमारा मनोबल गिरेगा और ऐसे ही जब अपराधियों की रिहाई होगी तो आने वाले वक्त में ब्यूरोक्रेट्स में काम करने से पहले लोग सोचेंगे। और देखिए, रिहाई के लिए मैनुअल को बदला गया। जेल मैनुअल के बदल जाने के तहत ही आनंद मोहन की रिहाई हुई है और इसी को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई कि इस तरह के अपराधियों को जेल से बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर रहना चाहिए। इसकी चर्चा की जा रही है और इतना ही नहीं, जी कृष्णैया की पत्नी ने भी बार बार इस बात की चर्चा की है। लेकिन ये संशोधन ला करके ना, दिस amendment has taken away the umbrella of protection which has been given to the public servants at large, on duty. Public servants on duty को जो protection मिला हुआ था वो इससे छिन गया है and criminals को ये benefit मिल गया है इसका। उन criminals को जिन्होंने बहुत जघन्य हत्या की है public servants on duty की, एंड इससे क्या हुआ कि जो पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी का मोरल डाउन हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था 2016 में आपने उनको ये संशोधन ला करके उनको एक प्रोटेक्शन दिया था, उनका मान सम्मान इजाफा किया था। लेकिन अभी इस संशोधन से ये सब आपने वो जो प्रोटेक्शन दिया था वो ले लिया है वापस। आनंद जी, तो याचिकाकर्ता की वकील की बात आपने सुनी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इससे परेशानियां बढ़ेगी और यही वजह है कि जनहित याचिका ये दायर की गई है। तो रिहाई के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है, अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है दरअसल। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, बताइए क्या कुछ जानकारी है इस याचिका में? जो याचिका दायर की गई है उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, साफ तौर पर एक और आनंद मोहन जेल से रिहा हुए हैं और दूसरी ओर पटना उच्च न्यायालय में याचिका डाला गया है कि जिस तरीके से सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले के खिलाफ उनका कहना है कि जो मनोबल है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका मनोबल टूटेगा और एक उन्हें कहीं ना कहीं एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगा, ये नहीं मिलना चाहिए, यह कह करके याचिका दायर की गई है। अब देखना होगा इस मामले में आगे न्यायालय में क्या सुनवाई होती है, क्या निर्णय होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, एक और उस पर सियासत जारी है, तो दूसरी ओर अब लोगों ने न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। एक जनहित याचिका। जी शैलेंद्र, वाकई इस वक्त देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ये आनंद मोहन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पति बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि अगर जी कृष्णैया की पत्नी उनसे मुलाकात करना चाहती है तो वो उनसे मिलेंगी, लेकिन कृष्णैया के परिवार से माफी क्यों मांगना। हमको ये है कि बस निकल गए आप लोग, सभी लोग शुभकामना करिए, सभी लोग ये करिए, खुशी में आप लोग शामिल होइए, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं सभी लोग हमारे शुभचिंतक रहे हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी। और हम आपको बता दें कि हमारे घर में 14-15 साल से न होली, न दिवाली, न दुर्गा पूजा कोई फंक्शन नहीं हुआ, न बर्थडे। तो अभी जाकर के जब पेरोल हुआ है तो बेटी की सगाई हुई, फिर बेटा का सगाई हुआ, तो इस तरह से हुआ है। तो ये खुशी का, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष है। निर्दोष होते हुए भी जो भी हुआ कोर्ट का आदेश उन्होंने उसको। लेकिन ये आरोप लग रहा है बिहार सरकार पर कि एक आदमी को निकालने के लिए पूरे कानून में परिवर्तन कर दिया गया, जेल मैनुअल में परिवर्तन कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तमाम लोग को मालूम है कि पूरे देश में जो है कानून, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर कि एक ही हर स्टेट में होना चाहिए, तो उसी तरह से बिहार में हुआ है। क्योंकि कहीं 9 साल, कहीं 10 साल, कोई 12 साल में आजीवन कारावास का था निकलने का, तो यहाँ अपना बिहार में नहीं था। अब गुजरात में देखिए किस तरह का है, आप देखिए यूपी में किस तरह का है। अगर बिहार में संशोधन किया गया कानून में, जो आदेश का पालन हुआ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, क्योंकि हर स्टेट को ये निर्देश था सुप्रीम कोर्ट का ही,
हाईकोर्ट का ही कि कानून में एक रूपता होनी चाहिए, और तो वो किया गया। तो इसको लेकर एक PIL भी दायर हुआ है और कृष्णैया की पत्नी साफ तौर पर यह कह रही है कि राज्य सरकार ने ये गलत किया है। देखिए, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, हम यूट्यूब पर हैं ना हम व्हाट्सएप पर हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं और उनको मालूम नहीं होगा, हो सकता है नहीं मालूम होगा कि सच्चाई क्या है, कैसे है, तो इस तरह से बोली होंगी। लेकिन एक महिला, क्योंकि जो 2 घर गुजरा आप तमाम लोग जानते हैं, एक लवली आनंद को कष्ट हुआ, उनके पति को रहते हुए जेल हुआ, एक कृष्णैया जी की जो वाइफ हैं उनका कष्ट हुआ, पति को छीन लिया गया, और कैसे क्या इसमें तो सब लोग मतलब कि वो भी निर्दोष, हम लोग को भी उतना ही दर्द है कि जो कृष्णैया जी एक ईमानदार अफसर थे, उनकी हत्या हुई, इसमें हम लोग कहीं नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे, हम लोग कोई विदेशी नहीं है, हम लोग यहीं के हैं, और यहाँ का सभी लोग बच्चा बच्चा जानता है कि सच्चाई जो है किस तरह से है। आनंद मोहन जी उस घटना में थे ना, आप तमाम लोग जानते हैं। कृष्णैया के परिवार से मिलने के लिए जाएंगे आप लोग, माफी मांगने के लिए? अब माफी मांगने के लिए तो हमने कुछ तो किया ही नहीं है, लेकिन सच्चाई अगर वो जानना चाहे तो जरूर उनको, मतलब हमारा सिंपैथी पूरा है, अगर उनकी इच्छा होगी तो हम एक मिलने में कोई ये नहीं, हम उनके कष्ट से ये है कि एक महिला दूसरे महिला के कष्ट को जान रही है। तो ये थी लवनी आनंद जो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि आज वो रिहा हो गए और इनके पति निर्दोष हैं। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, सहरसा, न्यूज़ 18 इंडिया। और चलिए अब तेज रफ्तार से देखते हैं गांव शहरों की शौक खबरों को। एक कंपनी के हवाले कारोबार का पर्दाफाश। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने संभाला हवाला कारोबार। यूपी STF की जांच के दायरे में 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी। माफिया डॉन अतीक के दफ्तर में मिले खून को लेकर FSL रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। FSL की रिपोर्ट में खून के धब्बे इंसानी होने की पुष्टि हुई। आरा में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोलवर के कमालू चक में DMSP के नेतृत्व में छापेमारी। 6 पोकलीन मशीन जब्त की गई। छपरा की डोरीगंज में बालू माफिया पर एक्शन। छापेमारी में DMSP सहित 30 थानों की पुलिस जुटी। कार्रवाई में बालू माफिया में मचा हड़कंप। रांची और जमशेदपुर में ईडी की दबिश। अवैध जमीन से जुड़े मामले पर एक्शन। रवि भाटिया के आवास से 30 लाख, शेखर कुशवाहा के घर से 10 लाख रुपए बरामद। वनीकरण पावर लिमिटेड को लेकर रांची में IG की दबिश। करीब 26 घंटों से जारी। कालसी ब्रदर्स के हिनों स्थित ठिकानों पर चल रही है रेड। चुनाव ऐलान के बाद आज से PM मोदी के मिशन कर्नाटक की शुरुआत। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन। 50 लाख से अधिक कार्यकर्ता हुए शामिल। सरसा जेल से पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा। सुबह करीब 3 बजे जेल से हुए मुक्त। भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुबह की पूरी कागजी प्रक्रिया। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरसा जेल के बाहर भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। बैनर पोस्टर लेकर दिखे उत्साह। आनंद मोहन की रिहाई से नाराज जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की PM और राष्ट्रपति से अपील की। मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। जी कृष्णैया की बेटी ने PM और राष्ट्रपति से गुहार लगाने की बात कही। कहा, सरकार के फैसले के खिलाफ उठ जा सकती हूं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। कहा, रिहाई का फैसला गलत है। धनबाद के सिंदरे के निजी स्कूल के प्रिंसिपल के घर खड़ी कार पर अपराधियों ने फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हुए फरार। सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 बड़े ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया। 1 किलो चरस बरामद। औरंगाबाद में विवाद में हुई मारपीट में महिला समेत कुल 3 लोग जख्मी। मदनपुर थाना क्षेत्र के मनिका गांव की घटना। गिरिडीह के दमोह गांव में 2 सगे भाई के घर चोरी। चोरों ने 2,67,000 नगद समेत लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात किए बरामद। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 72 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। रामगढ़ में वन विभाग ने मांडू वन क्षेत्र में अवैध रूप से स्टीम कोयला ले जाते एक ट्रैक्टर को पकड़ा। 3 स्टीम कोयला किया गया जब्त। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में पुलिस ने दिन दहाड़े घर में घुसकर हुई चोरी के एक मामले का किया उद्भेदन। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 अपराधी गिरफ्तार। रोहतास के तिलौथू के निमियाडीह में संचालित एक ईंट भट्टा पर अक्षर लर्निंग सेंटर की शुरुआत विकास आयुक्त शेखर आनंद ने किया शुभारंभ। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर लाखों की जब्त शराब को नष्ट किया गया। सैकड़ों लीटर देसी विदेशी शराब चलाई गई JCB। पटना में गंगा पथ पर स्टंटबाजी करने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई। पुलिस ने कई गाड़ियों को जब्त किया। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में बच्ची और घर का सारा सामान लेकर भागी कारोबारी की पत्नी। पुलिस ने बच्ची को अनजान आदमी के घर से बरामद कर जांच जारी की।
गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह ने ट्रेन में एक यात्री को नशा खिलाकर चोरी किए 5,000 रुपए कैश समेत हजारों की संपत्ति फरार। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास मकान में भीषण चोरी, जेवरात कैश सहित 25 लाख का सामान लेकर भागे चोर। मुजफ्फरपुर में झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन कर निकाली बच्चेदानी, पेशाब की थैली जांच कराने गई महिला, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। रांची में राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ का आंदोलन, सीएम आवास तक मार्च निकालेंगे कार्यकर्ता। जहानाबाद के काकू में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, लक्षण बिघा गांव का पूरा मामला। जनपंचायत कार्यक्रम में गरजे सुदेश महतो, हेमंत सोरेन सरकार पर खान संपदा की लूट का आरोप लगाया। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर एसडीएम ने की छापेमारी, 2 ट्रक के साथ भारी मात्रा में कोयला बरामद। बक्सर जेल से निकले 3 कैदी, 5 कैदियों की रिहाई के आदेश। लखीसराय जेल से कैदी अशोक यादव सरकार के आदेश के बाद रिहा, 20 साल की सजा काट चुके हैं अशोक। बीजेपी ने सूफी समागम का किया आयोजन, अगले महीने से शुरू होगा कार्यक्रम। विदेशी दंपति ने मुजफ्फरपुर से अनाथ बच्चे को लिया गोद, अब इटली से होगी मोहम्मद शमशाद की परवरिश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गश्त लगा रहे जवानों की गाड़ी को नक्सलियों ने उड़ाया, 11 जवान हुए शहीद। पटना के जक्कनपुर में लाल कोठी अपार्टमेंट में युवक का मिला शव, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। नवादा के वार्ड नंबर 18 स्थित गोंदापुर मोहल्ले में घर में हुए विस्फोट का कांड का खुलासा, पटाखा बनाने वक्त हुआ था विस्फोट, 3 लोग गिरफ्तार। छपरा डाकघर के अभिकर्ता ने खाता धारकों से पैसे जमा करने के नाम पर करी ठगी, 10 साल बाद लोगों को वापस मिल रही जमा राशि। मधेपुरा के किसानों को नीलगाय के आतंक से मिली मुक्ति, हैदराबाद से शूटर मंगाकर नीलगाय को मारने की काम की शुरुआत। कैमूर में अलग अलग मामलों में 5 आरोपी ने भभुआ कोर्ट में सरेंडर किया, आरोपियों की कराई गई मेडिकल जांच। मंजीत हत्याकांड में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, पुरानी रंजिश में की गई हत्या। जमुई के राजा डूमर गांव में ईसाई मिशनरी की तरफ से महाचंगाई सभा का आयोजन। वायरल वीडियो पर बन्ना गुप्ता ने विपक्ष पर बदनाम करने का लगाया साजिश, कहा एडिट करके वायरल किया गया वीडियो। पाकुड़ के हिरणपुर में युवक ने लड़की के साथ किया आत्मसमर्पण, शादी की नीयत से भाग कर ले गया था युवक। दरभंगा के घकजरी गांव में डकैती का विरोध करने पर बदमाशों ने घर के मालिक को चाकू से मारकर किया जख्मी, घर में रखा सारा सामान लेकर भागे चोर। दानापुर में प्रेमी के साथ बहन को देख भाई ने बहन और प्रेमी की जमकर पिटाई की, फुलवारी शरीफ पुरानी पोस्ट ऑफिस के पास की घटना। नालंदा मोहल्ले पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, मृतक के परिजनों से मुलाकात की। गोपालगंज में ज्वेलरी शॉप में डकैती कांड में फरार आरोपियों पर एक्शन, पुलिस ने डुगडुगी बजाकर घर पर चिपकाया इश्तिहार। जमुई के सिमरा ढाब जंगल में 2 लोगों की हत्या के मामले का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। अरवल के चकिया गांव में 110 लोग पर 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत, 4 लोग जख्मी। मुंगेर के मुफस्सिल थाना में पिता ने बेटे को डंडे से मारकर जख्मी किया, बार-बार पत्नी को छोड़ने का बना रहा था दबाव। गोपालगंज के घोष मोड़ के पास शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में लग गई आग, नगद समेत 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक। जमुई के चकाई गिरिडीह मुख्य मार्ग पर 2 ट्रक के बीच आमने सामने भिड़ंत, धू-धू कर जले दोनों ट्रक, एक चालक की झुलसकर मौत। गिरिडीह के सरिया में किस्टो मंदिर के पास ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत, महिला का पति गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर में बीपीएससी की परीक्षा को लेकर समीक्षा भवन में डीएम की बैठक, 26 केंद्रों पर होंगे एग्जाम। मुजफ्फरपुर के कुर्नी स्टेशन और तुर्की के बीच चलती ट्रेन से गिरकर शख्स की मौत, मृतक की अब तक नहीं हो सकी है पहचान। रोहतास के बसगितिया गांव में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 युवक की मौत। बेगूसराय के एफसीआई थाना क्षेत्र में हाईवा से कुचलकर किसान की मौत, आरोपी चालक फरार। औरंगाबाद के बिहारी बिगहा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्ष के बीच खूनी झड़प, 2 महिला समेत 6 लोग जख्मी। पूर्णिया के लॉ कॉलेज के पास ट्रेन से कटकर छात्र की मौत, कान में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक। पटना के पीएमसीएच में नर्सों का प्रदर्शन, अधीक्षक पर अनियमितता का आरोप लगाकर कार्यालय का घेराव किया। धनबाद के गोविंदपुर में तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार मजदूर को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया की घटना। मधुबनी के एक मजदूर की गुवाहाटी में मौत, रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त ट्रेन की चपेट में आया मजदूर। पटना समेत बिहार के 10 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी, 29 और 30 अप्रैल को बारिश को लेकर येलो अलर्ट। बिहार में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, रांची में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में तेज बारिश के साथ तेज हवा की भी जताई आशंका।
पटना में आज ऑटो ई रिक्शा चालक हड़ताल पर, परमिट के नाम पर परेशान करने का आरोप। छपरा के मशरक में एसएफसी गोदाम में अनाज की कमी, उपभोक्ताओं को कम अनाज दे रहे डीलर, लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है। औरंगाबाद के गोह में चिराग पासवान ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर और बाबा चौरमहल की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण, कार्यक्रम में सीएम नीतीश पर साधा निशाना। पूर्वी चंपारण के चकिया में अतिक्रमणकारियों पर चला नगर परिषद का बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन गरीब संपर्क यात्रा के दूसरे पड़ाव में पहुंचे मुंगेर, कई जगहों पर चलाया जन संपर्क अभियान। मोकामा में परशुराम महोत्सव के आयोजन में व्यवस्थाओं का अभाव, राजकीय मेले का दर्जा मिलने के बाद भी नहीं है मूलभूत सुविधाएं। परिवार नियोजन के तहत 2 बच्चों में अंतर के लिए लगने वाले अंतराल इंजेक्शन पर लगाई गई रोक, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। बांका डीएम ने सरकारी दफ्तरों का किया औचक निरीक्षण, साफ सफाई सहित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुजफ्फरपुर के रहने वाले केदार दुबे ने महात्मा गांधी के साथ लड़ी आजादी की लड़ाई, दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है परिवार। रामगढ़ वासियों को अब मिलेगी बालू की किल्लत से निजात, 6 बालू घाटों पर टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू, 28 अप्रैल को खोला जाएगा टेंडर। सीतामढ़ी में जानकी नवमी त्योहार को लेकर समाहरणालय में अधिकारियों की बैठक, लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील। जामताड़ा की 5 बेटियों का पहली बार हॉकी के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कैंप के लिए चयन। जामताड़ा में मास्टर चाबी वाले गिरोह ने पलक झपकते ऑटो पर किया हादसा, पूरी घटना कैमरे में कैद। रांची में सीसीएल के सीएसआर कॉन्फ्रेंस 2023 का समापन, कोयला मंत्रालय के कई अधिकारियों ने की शिरकत। दुमका की अदालत ने जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को किया बरी, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है मामला। रांची पुलिस ने सनसनीखेज सुशांति हत्याकांड का किया खुलासा, प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी हुआ गिरफ्तार। दुमका के रामगढ़ प्रखंड में इंदिरा आवास की राशि हड़पने के आरोपी को 3 साल की सजा, 10 लाख रुपए जमा करने का आदेश। बगहा के सिमरा लेबादाहा पंचायत में बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन, वाल्मीकि नगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने किया उद्घाटन। बांका के बढ़ौना में महारुद्र यज्ञ का आयोजन, विधायक रामनारायण मंडल ने किया उद्घाटन। जहानाबाद कारगिल चौक पर नई शिक्षक नियमावली का विरोध, नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांका के अमरपुर में कार्यशाला का आयोजन, कॉमन सर्विस सेंटर ने जिला प्रबंधक पैक्स अध्यक्षों को दी ट्रेनिंग। औरंगाबाद के एसपी ने जिले के स्वर्ण कारोबारियों के साथ की बैठक, सुरक्षा का दिया भरोसा। मुजफ्फरपुर में नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षकों का आंदोलन। लखीसराय में नॉन बैंकिंग कंपनियों की ठगी के शिकार पीड़ित ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, फंसे रुपए वापस दिलाने की मांग। बांका के अमरपुर में कई योजनाओं को लेकर बैठक, लोगों ने की पीएचईडी विभाग का काम जल्द पूरा करने की मांग। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी का किया दौरा, बिहार हितैषी पुस्तकालय नवनिर्मित हॉल का किया गया उद्घाटन। दानापुर के पुनपुन में भूमि आवास को लेकर महादलितों का धरना, आवास के साथ शौचालय की मांग। किशनगंज पहुंची एसएसबी महानिदेशक ने नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के कई बटालियन का किया दौरा, अधिकारियों से की गई बातचीत। बेगूसराय में कई मांगों को लेकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने निकाला विरोध मार्च, बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गया के रानीगंज में मनाई गई भामा शाह की जयंती, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बाढ़ में आयोजित भगवान परशुराम राजकीय महोत्सव में विधायक नीलम देवी हुई शामिल, बिहार की तरक्की की मांगी दुआएं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, बड़ी संख्या में बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया, आईटीबीपी के बैंड के अलावा गढ़वाल स्काउट्स ने दी प्रस्तुति। आईपीएल में आज चेन्नई से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा मुकाबला, चेन्नई के खिलाफ जीत का चौका लगाने का मौका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।